हेलो नमस्कार दोस्तों। मित्रों, क्या आपने किसी से प्रेम किया है? क्या हो अगर आपका विवाह सरप्राइज़ के रूप में उस इंसान से हो जाए जो आपको मिलते मिलते छूट गया हो? वह खुशी कैसा होगी, अनुभव कीजिए और इस प्रेम मिलन को सुनते हुए अपनी आंखें नम कीजिए। एक लड़की कहती है, बोलो ना, शादी करोगे मुझसे? आंखें जो पतले कागज में कुछ और खूबसूरत लगने लगती थी, उन्हें मोहन के चेहरे पर फिक्स करते हुए सुधा ने सीधा सवाल किया। नहीं, मोहन ने बिना कोई हिचक दिखाए जवाब दिया। पक्का? हाँ पक्का। पर क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? प्यार करते हो पर शादी क्यों मोहन? प्यार तो मैं तुमसे बेइंतहा करता हूँ सुधा, और तुमसे खूबसूरत अच्छी लड़की मुझे कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगी, यह भी मैं जानता हूँ। पर तुम तो जानती हो यार, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे तो हम भाग जाते हैं ना, ऐसा वह लड़की कहती है। बिल्कुल भी नहीं, प्रेम में यह फिल्मी हरकतें ठीक नहीं हैं। यह कहते हुए मोहन ने उसकी बात को काट दिया। फाइन, तो मैं किसी और से शादी कर रही हूँ और अगले संडे लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आंसू और गुस्सा सुधा के चेहरे पर एक साथ आ गए थे। अरे यार, गुस्सा तो ठीक है पर आंसू मत गिराओ वरना मेकअप खराब हो जाएगा। और हाँ, लड़के वाले के सामने साड़ी में जाना, क्योंकि उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है तुम्हारी। मोहन ने माहौल हल्का ही रखने की कोशिश की। मैं किसी भी कपड़े में जाऊं, तुम्हें क्या? सुधा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे तो जाना होगा। सुधा को बात खत्म करने की जल्दी थी। ओके, पर दूल्हे राजा की फ़ोटो तो दिखाओ। मैंने खुद नहीं देखा। वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? घर वालों ने देखा होगा तो ठीक ही होगा, है ना? मोहन ने मुस्कुराते हुए सुधा को देखा। सुधा ने गुस्से में अपना पर्स उठाया और पलटकर वापस देखे बिना तेजी से बाहर की तरफ बढ़ चली। आज इतवार का वो दिन था। घर का हर सदस्य बिजी दिख रहा था। आखिर लड़के वाले आधे घंटे में पहुंचने वाले थे। दीदी, लड़के वाले आ गए, जल्दी से नीचे जाओ, छोटी बहन ने नीचे से आवाज़ दी। सुधा के मन में अजीब सी कसमकस थी। मोबाइल उठाया और सोचा कि एक आखिरी बार कॉल कर ले मोहन को, क्या पता कभी भी बात समझ जाए। मगर तभी मोहन के नंबर से मैसेज ब्लिंक हुआ, ऑल द बेस्ट। जाने क्यों मैसेज देखकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रही सही उम्मीद भी बुझ गई। उसका नंबर डिलीट करके मोबाइल एक तरफ रख दिया। सुधा, जल्दी करो बेटा, नीचे से आवाज़ आई। दुखी मन लिए सुधा नीचे आई। नीचे छोटी बहन ने चाय की ट्रे उसको देते हुए कहा, सुधा दीदी, आज पीली साड़ी में तो तुम विवाह वाली अमृता राव लग रही हो। अपने ही परिचित कमरे में उसे कुछ अनजान लोगों के बीच में बैठा दिया गया। देखिए भाई साहब, बिटिया तो हमें बहुत पसंद है, बस लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो लें। उसने कनखियों से सामने बैठे लड़कों को देखा जो सीधे उसी की तरफ ही देख रहा था। शक पकाकर सुधा ने नजरें नीचे कर ली। ढंग से देख भी नहीं पाई, ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी के साथ जिंदगी की राह बढ़ चले। उसकी आंखें फिर से छलकने को आतुर थी। सॉरी पापा, मैं थोड़ा लेट हो गया, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था। आज कमरे में दाखिल करते हुए किसी की नई आवाज़ गूंजी। अरे, यह तो उसी की आवाज़ थी। एक झटके से सुधा ने सर उठाकर इधर उधर देखा। लीजिए भाई साहब, आ गया लड़का। नजरें मिली तो सामने ब्लैक शर्ट में खड़ा मोहन मुस्कुरा रहा था, वही जानी पहचानी स्माइल लिए जो सुधा को जान से ज़्यादा प्यारी थी। तुम? सुधा को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने खड़ा था। कलेजे में ठंडक पड़ना क्या होता है वह आज समझ रही थी। जी मैडम, मैं आपका मोहन। मोहन थोड़ा मुस्कुराकर पोज देता हुआ बोला। उसके होठों पर अभी भी शरारती मुस्कान थी। सुधा बेटा, यह सबका प्लान था कि तुम्हें सरप्राइज़ दें, मोहन की मम्मी ने सुधा को गले लगाते हुए कहा। सरप्राइज कम, शौक में ज़्यादा लग रही है सुधा, मोहन के बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हे भगवान, यह इसके बड़े भाई हैं और उसे लग रहा था कि यही लड़का है।
सुधा ने इस बात की प्रक्रिया में मोहन की तरफ जरा सी आंखें ततेरी। जीजू, आपके हाथ की चाय, आपने प्रॉमिस किया था कि प्लान सक्सेसफुल रहा तो आप चाय खुद बनाकर पिलाएंगे। छोटी बहन ने जीजू कह के जैसे सबकी तरफ से बात फाइनल कर दी। बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। बताओ किधर है किचन? वह बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा था। आइए। सुधा ने भी आंखों को घूरते हुए पीछे आने का इशारा किया। किचन में पहले 2-3 मिनट सन्नाटा रहा, फिर उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम ना दुष्ट हो, बता नहीं सकते थे? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी मेहनत से सरप्राइज प्लान किया और तुम रो रही हो। वैसे पीली साड़ी में तो गजब ढा रही हो मोहतरमा। ज़्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है। सुधा ने गैस की नाव धीरे करते हुए कहा। सॉरी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। सुधा लड़ने के पूरे मूड में थी। सॉरी बोल तो रहा हूँ, मोहन ने मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। 5-4 सेकंड तक सुधा उसको ऐसे ही देखती रही, फिर अपने आप ही मोहन के गले से जा लगी। बहुत देर तक रोक कर रखे आंसू मोहन की शर्ट भिगो रहे थे और उधर चूल्हे की आंच में प्यार और चाय दोनों पक चुके थे। यह एक सुंदर रचना थी, एक लगाव की, एक प्रेम की, एक ऐसे सुखद अनुभव